हेलो एवरीवन। ये यूट्यूब पे मेरा सबसे पहला वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो वेलकम टू मनी क्लच। So this video is going to be about forex forecast for the next week and analysis. Okay, so in this video we are going to deep dive into how markets are going to react, what are the levels, how we can trade accordingly and maximize our earnings and potential from in forex markets next week. तो हिंदी में बात करें तो पिछला हफ्ता आई होप सबका सही गया होगा। सबने बहुत मज़े से अच्छे पिप्स कैप्चर किए होंगे, अच्छे प्रॉफिट्स बनाए होंगे। आई होप एवरी वन इज जस्ट डूइंग गुड। ओके, सो बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीकली एनालिसिस। एंड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपने सबसे प्यारे XAU USD गोल्ड के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट कॉन्टिन्यूस बुलिश मोमेंटम में है। ठीक है, अपना जो डेली का बायस है वो बाइंग की तरफ है, हमें इधर सेल नहीं देखना है। तो एक सेकेंड। तो बात ये है कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या है। नेक्स्ट वीक के लिए अगर मैं बताने जाऊँ तो आप अगर डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको ये एक लेवल नज़र आएगा जहाँ से मार्केट ने बाउंस किया है। ठीक है, तो ये डेली का एक सपोर्ट लेवल है। तो अगर ये यहाँ से ऑलरेडी तकरीबन आप देखोगे तो ऑलमोस्ट गिरने के बाद 630 पिप्स ये ऊपर के लिए चला गया है, ये ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, तो एक अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में अगर हमको बाइंग देखना है तो ये एक लेवल बन सकता है। ठीक है, 43, 25, 26, 27 इधर पे आप यहाँ पे गोल्ड को बाई कर सकते हैं। अगर आपको उतना वेट नहीं करना तो आइए 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे भी आपके लेवल सेम है। 4 आवर पे आपका ये एक बाइंग लेवल रहा जहाँ से मार्केट पंप कर चुका है, और ये आपका एक ये लेवल रहेगा। ठीक है, ये आपका एक बाइंग का 4 आवर में सिनेरियो बन सकता है अगर आप बाई करना चाहते हैं तो दूसरा अगर और छोटे टाइम फ्रेम में जाए, 1 आवर में जाए हम, तो 1 आवर में ऑलरेडी ये जो स्पाइक लगा है ना, ये जो वीक का है इधर, इसने 1 आवर के 15 मिनट के सारे के लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, और फिर ऊपर के लिए चला गया। अब हम देखते हैं इसको 15 मिनट, जो अपना सबसे प्यारा टाइम होता है ट्रेड करने के लिए। तो अगर आप देखोगे तो ये भाई साहब यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है सेल्स के लिए। तो अगर हमें अभी सेलिंग के लिए देखना है, ठीक है, तो अगर हमें अब सेलिंग के लिए देखना है तो ये एक सेलिंग लेवल रहा, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सेलिंग लेवल रहा। पर जितना मेरे को लग रहा है, जिस तरह से लास्ट में ये डंप आने के बाद पंप हुआ है और ऊपर की साइड गया है, तो मुझे लगता है या तो गैप अप ओपन हो जाए। जैसे मार्केट ओपन होंगे सुबह 4:30 को, तो यहाँ से या तो ये गैप अप होके ओपन हो जाए इधर ऊपर, या फिर ये इसको ब्रीच कर जाए। और अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, प्राइस 46.25 के ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर देती है, तो हम फिर से बाइंग के लिए देखेंगे। ठीक है, तो दो सिनेरियो है, या तो यहाँ से गिर जाए या तो फिर इसके ऊपर क्लोजिंग हो, तो हम लोग बाइस के लिए देखेंगे। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। डे पे आपका फुल बुलिश है, 4 आवर पे बुलिश है, 1 आवर पे भी बुलिश है, 15 मिनट पे बेयरिश है, 5 मिनट पे बेयरिश है। 5 मिनट पे, जी, 5 मिनट पे भी बेयरिश है। तो हम लोग इस टाइम बस स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में हम लोग सेल्स के लिए देख सकते हैं यहाँ से, और लार्जर टाइम फ्रेम में हम लोग इसको बाइंग ही देखेंगे। हम लोग इसमें सेल नहीं करेंगे, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाएंगे। एज यू ऑल नो, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। तो हम लोग उल्टा काम नहीं करेंगे, बेकार के लॉसेस हम लोग नहीं लेने वाले। राइट।
ये हो गया आपका गोल्ड का। तो और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, देखो अगर ये इस लेवल से गिरता है ना, यहाँ से अगर आके यहाँ पे एक 5 मिनट का कैंडल या फिर 1 मिनट का एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तभी हम लोग सेल्स के लिए जाएंगे, और वो भी हाफ लॉट्स के साथ। फुल लॉट या फिर फुल मार्जिन जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिस्की है यहाँ पे। जब आपका 1 डे 4 आवर 1 आवर अलाइन हो रहा है तो इट्स स्ट्रांगली बुलिश। तो आप यहाँ पे सेल्स का रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पे अगर लेना है ना तो आप या तो हाफ लॉट या फिर क्वार्टर लॉट से जाओ, वो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। लंबा खींचो, 25 250 पिप का एक रेंज मिलेगा आपको एटलीस्ट इसके लिक्विडिटी तक। ये वाला जो है इस कैंडल की लो, इसकी लिक्विडिटी तक आप टारगेट कर सकते हो अगर इस यहाँ से सेल करना है। या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, इसके ऊपर क्लोजिंग होने दो, फिर आप 22 के लिए जाना, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर फिर से दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक कर देता है 15 मिनट पे, फिर आप दोबारा से आपको दो सेल्स के लेवल्स मिल जाएंगे बहुत अच्छे, ठीक है। तो आप बेकार में इधर सेल्स का उतना रिस्क मत लेना। दोबारा से बता रहा हूँ, हाफ या फिर क्वार्टर लॉट से ही जाना इधर, या फिर इसके ऊपर आपका क्लोजिंग होने का वेट कर लो, बस सबसे बेस्ट रहेगा। फिर हम लोग जाते हैं सिल्वर की तरफ। तो सिल्वर में डे पे एज यूजुअल बुलिश है, गोल्ड के साथ साथ चलता है, ये सबको पता ही होगा। तो ये ऑलरेडी आपका 3 दिन पहले डे के सपोर्ट से जा चुका है ऊपर, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में लेते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा 4 आवर पे ये एक बढ़िया बाइंग लेवल है, पर मेरे मुझे लगता नहीं है इतना नीचे ये आने वाला है एनी टाइम सून, ठीक है। तो ये एक लेवल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ नहीं होगा। हम्म, मैं डिलीट करता हूँ। ये रहा, या तो यहाँ तक वेट कर सकते हैं हम लोग 4 आवर्स पे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 4H। ये 4 आवर पे एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं, या फिर अगर हम थोड़ा और नीचे जाए तो ये आपका 1 आवर पे बेरिश हो चुका है, ठीक है। 1 आवर पे बेरिश होने के बाद ये तो सेल्स खासा हो चुका है ये 1 आवर में भी। नेट पे देखते हैं तो 1 आवर में हम्म, सिल्वर में अभी अगर आप देखोगे ना तो ये 1 आवर पे तो सेल्स पे जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अगर हमको ट्रेड चाहिए सिल्वर, कोई ट्रेड कर रहा हो तो, जो कि जनरली करता नहीं है, मैंने देखा नहीं है उतने लोगों को सिल्वर ट्रेड करते हुए, तो ये एक लेवल बन रहा है अब यहाँ पे एकदम 0.01 0.02 लॉट से ट्रेड करो इसको, ठीक है। क्योंकि इसका जो मतलब वो है ना, मतलब पर पिप डॉलर जो का रिस्क या रिवॉर्ड बनता है वो बहुत हाई है। तो आप उसको उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। इसमें तो 4 आवर के अलावा मेरे को लेवल्स नहीं मिल रहे, क्योंकि 1 आवर पे ना यहाँ से सेल ऑलरेडी हो चुका है इस लेवल से। ये देखो, यहाँ से सेल आ चुका है, सो आई एम नॉट कंफर्टेबल इन सेलिंग फ्रॉम हियर और दिस वन अगेन। क्योंकि मैं एक लेवल एक ही बार ट्रेड करता हूँ, मैं 2 बार एक जगह से ट्रेड नहीं करता, क्योंकि चांसेस रहते हैं मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, चांसेस रहते हैं सेकेंड टाइम वो वर्क ना करे। तो उसके लिए आई वोंट ट्रेड दिस राइट नाउ। ऑयल में चलते हैं। ऑयल में आपका डे पे देखोगे तो ये फिलहाल डे पे बुलिश हो चुका है, ठीक है। डे पे बुलिश हो चुका है, तो ये हमको एक अच्छा सा लेवल मिल जाएगा जहाँ से इसको बाई करा जा सकता है। मैंने अलर्ट भी लगा रखा है, लगा दिया है अभी। ये या तो इसी लेवल से ये उड़ेगा डे पे, या फिर नहीं, ये और नीचे जा सकता है। जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। 4 आवर पे
आवर पे ये दोबारा बेरिश हो चुका है। ये मतलब आप ये मान सकते हो डे पे बुलिश है फिलहाल, 4 आवर पे बेरिश है, 1 आवर पे बेरिश है, 15 मिनट पे बेरिश है, 15 मिनट में भी बेरिश ही है, या 15 मिनट पे भी बेरिश है। तो आप इसको या तो डे के हिसाब से आप यहाँ पे बाय कर लो, या फिर इसको छोड़ दो, आप मत करना ट्रेड। ठीक है, फिर हम लोग जाते हैं यूएसडी जेपीवाई में, मेरा सेकंड सबसे फेवरेट करेंसी पेयर ट्रेड करने के लिए। तो अगर हम लोग इधर देखें तो एक लेवल ये रहा जहाँ पे ऑलरेडी 2 बार आके टैप कर चुका है ऑन डे टाइम फ्रेम। सेकंड आपका ये होएगा, ये लेवल रहेगा, ये डेज पे है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्योंकि ये यहाँ से आपका रेंज है ऑलमोस्ट 300, 320, 330 पिप का। इसको हम लोग डे पे अभी नहीं, हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या बन रहा है। तो अभी अगर हम लोग इधर देखें तो हम इसको 4 आवर पे एक ट्रेड कर सकते हैं, एकदम ज़्यादा दूर नहीं है। with 33 pips of stop loss we can go for 110 pips, 111 pips बेस्ट ट्रेड रहेगा, एकदम लो रिस्क के साथ। ठीक है, लो क्वांटिटी के साथ, अच्छे खासे क्वांटिटी के साथ। अब ऐसा नहीं है कि ये दिखा दिया तो इसमें दबा के 5 लोट 10 लोट घुसा लो, ऐसा मत करना, काउंट भी उठ सकता है, बी केयरफुल। तो ये आपका यूएसडी जेपीवाई का हो गया। फिर हम लोग इसको 1 आवर पे अगर देखते हैं, 1 आवर पे ये बेरिश हो चुका, 1 आवर पे अब ट्रेड नहीं करेंगे इसको, हम लोग बस 4 आवर पे ही ट्रेड करेंगे इसको। ठीक है, बेस्ट आपका सिनेरियो है ये बाइंग के लिए। यूरो में, यूरो में अगर देखें तो यूरो में अभी फ़िलहाल पता कि चार्ट बन रखा है ये तो, डे पे नहीं 4 आवर पे देखते हैं। तो देखो 4 आवर पे पूरा बेरिश है। अब मैं, अगर मुझे इधर ट्रेड करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं या तो देखो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर का वेट कर लूँगा मैं, ताकि मेरे को दो और नए लेवल्स मिल जाए। ठीक है, या फिर क्योंकि या फिर इसके ऊपर क्लोज होने का मैं वेट करूँगा स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इस लेवल से सेलिंग आ रही है अभी, ये देखो ये सेल हो रहा है 4 आवर पे, ये आपका एक दूसरा सेलिंग लेवल है। ठीक है, तो आप इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक भी ट्रेड कर सकते हो। इधर फेयर वैल्यू गैप वो तो मिटिगेट हो चुका, जो आईसीटी वाले या फिर एसएमसी वाले बोलते हैं, समझ में नहीं आता मुझे, पर जो भी है, इसको हम लोग यहाँ से फिर दोबारा सेल के लिए देख सकते हैं, या फिर इधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए वेट करते तो हमको बहुत पास में दो सेलिंग लेवल्स मिल जाएंगे। ठीक है, या तो कैंडल इसके नीचे आके क्लोज हो जाए, फिर हम लोग इधर इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो हम यहाँ से सेल कर पाएंगे। अगर एक कैंडल इधर आके नीचे क्लोजिंग दे दी तो बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा, सेलिंग के लिए ही जाना चाहिए 4 आवर पे, ज़्यादा प्रॉफिटेबल और लॉजिकल होगा ये। ठीक है, फिर आपका में देखते हैं यूएसडी कैड, यूएसडी कैड में आपका डे पे बुलिश है, नहीं डे पे बेरिश है, डे पे बेरिश है। तो हम लोग या तो यहाँ से सेल कर ले इसको, ठीक है, या तो यहाँ से सेल कर ले, या फिर 4 आवर में हम लोग इसको यहाँ से बाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा बाइंग एरिया रहेगा आपका। लगभग कितने पिप्स का स्टॉप लॉस, चलो इधर थोड़ा सेफ्टी के लिए इसको 25 पिप्स के स्टॉप लॉस पे हम लोग इधर कैप्चर करने वाले हैं। फिर देखते हैं इसको लंबा खींचते हैं यहाँ तक, ये लिक्विडिटी तक 105 पिप के लिए हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं।
कोई इशू नहीं है। अब जाते USD CHF। थैंक्स। हम्म। सेम बाइंग का सिनेरियो रहेगा। बाइंग तो यही से होगी, होना है तो। नहीं तो फिर उसके इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो हम लोग फिर सेल्स के लिए जाएंगे। ठीक है। 15 for safer side will go with 20 pips of stop loss. I will target liquidities least क्या है तक 100। 1:5 का ट्रेड बन रहा है। अगर चलता है तो बढ़िया है, नहीं तो छोड़ो। AUD USD में फिलहाल तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत चॉपी मार्केट है, हेड एंड शोल्डर बना दिया पूरा। NZD USD में ये भी सेम ही है, शोल्डर बन रखा है। ये सब मैं ट्रेड नहीं करता। मैं देखते हैं GBP JPY में। हम्म। बाइंग बहुत नज़दीक है, क्योंकि मार्केट अभी भी ये डे पे भी बुलिश होगा। डे पे बुलिश है, 4 आवर पे बुलिश है, तो 4 आवर पे हमारा ये लेवल बन के आ रहा है, हम लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं इसको। 1 आवर पे बेरिश हो रखा है, तो 1 आवर पे इस लेवल से हम लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है। आवरली पे ये एक सेलिंग लेवल रहा, और अगर बाई करना है तो 4 आवर पे दिखा देता हूँ इसको। 4 आवर पे बाइंग है, 1 आवर पे इसका सेलिंग है। समझ में आ रहा है आपको? ये 4 आवर और 1 डे पे बुलिश है, 1 आवर पे बेरिश है। तो हम लोग अगर को ट्रेड करना चाहे, या तो यहाँ से सेल करके, ठीक है, यहाँ से सेल करके हम लोग यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं विथ 20-25 टिप्स ऑफ स्टॉप लॉस। ओके। और अगर ये यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिर गया, तो हम लोग फिर इसको रिवर्स करके हम लोग इसको बाइंग पे लगाएंगे यहाँ पे विथ 40 पिप्स ऑफ स्टॉप लॉस। हम लोग टारगेट करेंगे 130 पिप्स इस, यहाँ तक चलो जो भी है। तो इस तरह से कुछ पेयर्स में डायरेक्ट ऑपोजिट ट्रेड्स बन रहे हैं। ठीक है। तो आपका बाइंग भी बन रहा है, आपका सेलिंग भी बन रहा है। तो आपको जिस तरह से आपको बताया गया है, आप अगर उस तरह से चीज़ों को देखते हो, तो आप बोथ साइड पैसे कमा सकते हो इफ़ यू वांट। अभी एक बार BTC देख लेते हैं, बिटकॉइन को। 4 आवर के सपोर्ट से ये भाई उड़े जा रहा है अभी, है ना। 4 आवर पे अभी बाइंग हो रही है, तो इसको अभी हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि साइडवेज सा है अभी। वीकेंड भी चल रहा है, कल भी ऐसा ही रहेगा। आई मीन संडे को, आज सैटरडे है तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज सैटरडे है। तो संडे को भी मार्केट चॉपी रहेगा, मुझे लगता नहीं ज़्यादा वॉल्यूम आने वाला है। तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, एक बार DXY देखते हैं। ठीक है। डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर बेसिकली डे पे आपका स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है अभी। ये बहुत बहुत डिप दे चुका है ना। ये बहुत डिप दे चुका है ऑलरेडी। अभी इधर बस ऊपर की तरफ जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। तो यू नो हाउ गोल्ड एंड डॉलर को रिलेशन वर्क्स। डॉलर स्ट्रांग हुआ तो गोल्ड गिरता है, डॉलर वीक हुआ तो गोल्ड ऊपर जाता है। अब जिस तरह से ये स्ट्रांग हो रहा है, शायद गोल्ड में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि बहुत ओवर पंप हो रखा है गोल्ड। जियो पॉलिटिक्स तो आपको पता ही है। ठीक है। तो वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को। तो बेसिकली बस यही था, यही सारे पेयर्स में ट्रेड करता हूँ मैं। ये DJI नेस्डेक US30 ये सारा उतना मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से ये बैठते नहीं है सही से। ठीक है। देखो आप चार्ट्स देखो, और पहले के चार्ट्स कितने क्लीन थे, और ये कैसे हैं। ये बिल्कुल भी मेरे स्ट्रेटजी पे नहीं आते हैं भाई। मेरे को पता नहीं
मेरे को कुछ समझ में नहीं आता मैं इसको कैसे ट्रेड करूँ। मैंने इसको कुछ एएमडी वगैरह वो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मैंने उससे भी ट्राई करके देख रखा है, बट मैं कभी कभार काम करता है कभी कभार नहीं करता है, तो आई लिटरली हैव जीरो आइडिया हाउ टू ट्रेड दिस। दिस वन इज गुड। जर्मन 40 अगर कोई ट्रेड करता है ना, मतलब चलो फिर भी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तो सही है। ओके, इट्स लिटिल बिट ऑफ नाइसर देन दिस एसपीएक्स डीजेआई नेस्डैक यूएस 30, इनसे तो बेटर है, थोड़ा ट्रेडेबल तो है, आई वोंट लाई। ठीक है, अभी आप ये देखो, ये है सबसे कुत्ती चीज़। ये भाई साहब एक दिन अक्टूबर के 10 तारीख को जो लिक्विडेशन आया था ना, उस पे देखो आप डोमिनस कैसे बढ़ा था। अभी अभी भी ये ऊपर ही है, ये नीचे आ ही नहीं रहा है, और इसके वजह से ना, इस वीक की वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर खराब हुआ पड़ा है। ये नीचे नहीं आ रहा है, और ये सारे ऑल्ट कॉइन्स के हालत देख लो भाई तुम। बस ये बिटकॉइन और इथेरियम को छोड़ो ना, ये 4 डिजिट या 5 डिजिट में, बाकी सारे देखो, सोलाना छोड़ दो, सारे सिंगल डिजिट पे है ऑलमोस्ट, सारे के सारे। है ना, देखो मेरे यहाँ तक मैंने स्टॉक्स भी वो कर रखा है, एप्पल एनवीडिया। देखता हूँ मैं इनको, ट्रैक करता हूँ कभी कभार, करना पड़ता है ब्रो। तो बेसिकली यही थी आज की एनालिसिस। अगर सही से कर लिए तो आपका काम बन जाएगा, और अगर आप सही से नहीं करोगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, फिर तो भाई कोई नहीं बचा सकता आपको। तो गोल्ड का याद रखना, गोल्ड अपना सबसे प्यारा लाड़ा दुलारा जो भी है बोलते हैं, तो अपना वो पेयर है। तो ये 15 मिनट पे बस ये एक सेलिंग लेवल है। ठीक है, डबल टॉप में यहाँ से सेल नहीं करता मैं, वो वो वाले लेवल में ट्रेड नहीं करता, तो मेरे लिए सिंपल सा ही है, और मेरे को नहीं लगता ये मुझे मिलेगा। अगर इधर ओपन भी होता है ना, कैंडल क्लोजिंग होती है इसके नीचे, ठीक है, इतने अर्ली मॉर्निंग तो मैं उठने वाला हूँ नहीं 4:30 को ट्रेड करने के लिए, तो ये बेसिकली मेरे लिए छूट जाएगा। और फिर मैं उसके बाद अगर ट्रेड करना हो तो मैं इसको या तो इसके ऊपर, इस बाइंग इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो फिर मैं 22 देखूंगा, और अगर नहीं हुआ, ये यहाँ से नीचे गिरता है और ये स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, तो फिर मैं कंटिन्यू सेलिंग के लिए ही देखता रहूँगा जब तक ये 4 आवर पे इस वाले लेवल तक आ नहीं जाता। मैं सेल्स देखता रहूँगा, फिर ढूंढता रहूँगा। और वैसे भी मेरे एंट्री क्राइटेरियाज भी 2 3 4 5 है। ठीक है, तो मैं मतलब इधर भी बाई कर सकता हूँ, इधर भी बाई कर सकता हूँ, पर वो क्राइटेरिया मीट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं भी घुस गए वही इस होप में कि चलो चल जाएगा हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने वाले। तो यही थे आज की एनालिसिस अगले वीक के लिए। आई होप आप लोग सब अच्छे से करो, ठीक है, अच्छे पैसे कमाओ, ओवर लेवरेज ओवर रिस्क मत करो, ट्रेंड के साथ जाओ। अगर बैलेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अगर इतना बैलेंस नहीं है, इतना आपका क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो नहीं है उतना बड़ा, रिस्क कम रखो, ओवर लेवरेज मत करो, छोटे छोटे ट्रेड से आगे बढ़ो, अकाउंट को बढ़ाओ। ठीक है, हमारी ज़िंदगी एक तो है फास्ट पेस लाइफ है, मैं मानता हूँ, पर उसके साथ ये भी है कि आप एक दिन में अमीर भी नहीं हो सकते। माई डैड यूज टू से दिस व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड गोइंग इनटू अदर डिफरेंट बिजनेसेस एंड स्टफ। तो मेरे पापा ये बोलते थे कि बेटा देख, एक दिन में तू अमीर नहीं बन सकता किसी भी काम से, तो यू हैव टू हैव पेशेंस। ट्रेडिंग एक ऐसा करियर पाथ है ना, तुम ये मान के चल सकते हो, जैसे एक चीज़ बोलते हैं, एक तुमको मैं वो सलाह देता हूँ, ठीक है। अ, तुमको ये चीज़ तो पता होगा, मार्केट में 95% 97% लोग लूज करते हैं पैसे, तो बाकी की प्रॉफिट कौन कर रहा है, मान लो 3%। तो आप एक चीज़, इस करियर पाथ को आप उस तरह से देखो कि 100 में से ना, मैं ये मानता हूँ 3 से 5% लोग ही ना ट्रेड करते हैं 100 में से, या तो तुम उससे भी कम मान लो 2% ओनली, ठीक है। तो 2% में, अगर 2% के भी अगर 100 में से 97% लूज करने लगे, तो भाई पैसा कौन बना रहा है बताओ। तो ऐसा है ना, तुम एक चीज़ को बार बार ट्राई करने से, तुम एक चीज़ को डेवलप करते रहोगे,
तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, गिव अप मत करना, ठीक है? तुम एक दिन पहुंच जाओगे, तुम्हारा अकाउंट साइज भी उतना बड़ा हो जाएगा, तुम भी एक मतलब फ्रीडम वाली लाइफ जी सकते हो, तुमको पूरा दिन बैठे ही नहीं रहना पड़ेगा। तुम आज स्कैल्पर हो तो तुम एक टाइम में स्विंग में भी चले जाओगे, मैं ये मुझे ये भी पता है। पर तुमको कंसिस्टेंसी तुम्हारा ज़रूरी है, तुमको आना पड़ेगा, तुमको चार्ट्स पे बैठना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारा पूरा मार्केट साइडवेज रहता है, जैसे एनएफपी वाले डे, न्यूज़ से पहले तुम देखना मार्केट इतना साइडवेज हो जाता है, तुम उसमें कुछ ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। और मैक्सिमम लोग एनएफपी के दिन जितने अकाउंट उड़ाते हैं ना न्यूज़ के बाद या न्यूज़ के टाइम में, तो उससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईडी या फिर अकाउंट या फिर प्रॉप फर्म जो भी है, वो लोग उड़ा देते हैं उसको, ठीक है? वो भी न्यूज़ से पहले। तो ये चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तुम फॉरेक्स फैक्ट्री है, तुम न्यूज़ देखो, ठीक है? तुम न्यूज़ का एक कॉपी में लिख के रख लो, तुमको याद रह जाएगा आज कौन सा न्यूज़ है, तो तुम उस हिसाब से उसमें ट्रेड मत करो। मैं न्यूज़ ट्रेड नहीं करता, मैं बिल्कुल भी न्यूज़ ट्रेड नहीं करता, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। मैं न्यूज़ जैसे एनएफपी हो गया, सीपीआई हो गया, इनका कैंडल में बनने देता हूँ। आई लेट इट कूल डाउन फॉर हाफ एन आवर आफ्टर द न्यूज़ कैंडल, ओके? 15 मिनट की न्यूज़ कैंडल के बाद हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर मैं कूल डाउन होने देता हूँ। उसके बाद एक अ, कहीं ना कहीं पे बाय का हो सेल का हो, वो इतने बड़े कैंडल बन जाता है ना, बाय का हो सेल का हो ना, मुझे वहाँ पे ट्रेड मिल जाता है अच्छे से 100-200 पिप्स के लिए। और अभी इतना फ्लक्चुएशन और इतना वॉलेटिलिटी आ गया है मार्केट में गोल्ड के, ठीक है? वी आर लिटरली गेटिंग लाइक 100-150 पिप्स इन 1 मिनट, 2 मिनट्स। तो उस टाइम पे मेरे को 300-400 पिप भी मिल जाते हैं एनएफपी के दिन, आफ्टर न्यूज़, आफ्टर द कूल डाउन ऑफ द न्यूज़ कैंडल इन 15 मिनट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, तुम ध्यान रखो। तुम एक दिन में अमीर नहीं बन सकते, ठीक है? धीरे धीरे करो, रोज करते रहो। 1 साल, 2 साल, 3 साल में तुम भी वहां पहुंच जाओगे जहाँ आज के तुम इन्फ्लुएंसर्स देखते हो ना, सारे जिस तरह के लाइफ जी रहे हैं, तुम ट्रेड करके वैसे मतलब उस लेवल पे पहुंच जाओगे। इफ यू नो व्हाट आई मीन, तुम ट्रेड करके उस लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है? तो हैव पेशेंस। और यार मेरा बहुत मन है, मैं सही बताऊँ तुमको तो, आई रियली वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ, आई मीन पीपल लाइक मी। आई एम, देखो तुम ऐसा भी मत समझना है कि मैं भाई मिलियनर या फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में मैं ट्रेड करता हूँ या फिर मेरे पास उतने लाखों के रुपए, नहीं भाई। मुझे कुछ चीज़ पता है जो मुझे लगता है ना, मेरे को लाइव स्ट्रीम करने से, आप लोगों के साथ ट्रेड करने में, आप लोगों के साथ बैठ के आप लोगों से बातचीत करने के साथ अगर मैं अपना ट्रेडिंग जारी रखूं, देन आई विल ग्रेजुअली इम्प्रूव इवन मोर। मैं लाइव स्ट्रीम इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मतलब मेरे को कुछ ऐसा है कि पैसे चाहिए, मैं सिखाना चाहता हूँ, मैंने वो सब सोचा ही नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू बी हियर टू गेट इन टू एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है? मैं यहाँ पे बैठ के वो नहीं कर सकता, मतलब रैंडम ट्रेड्स, अनाप शनाप ट्रेड, अनाप शनाप कुछ नहीं कर सकता। ना मैं कर सकता हूँ, ना मैं आपको करा सकता हूँ। आई एम हियर टू ट्रेड एंड टू मेक यू ट्रेड इन अ बेटर वे। वो आई एम जस्ट बीइंग सेल्फिश। इफ यू वांट टू कॉल मी ए नार्सिसिस्ट, फाइन विद इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं अगर आप लोगों के साथ बैठूंगा, ट्रेड करूंगा, आई थिंक आई कैन बी इवन बेटर देन व्हाट आई एम टुडे। सो दैट्स द थिंग। I just want to be better than myself, what I was yesterday. I want to be a better trader tomorrow than what I was today. So that is my ultimate goal. All right. तो अगर आपको ये फोरकास्ट और ये लास्ट की बातें आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ do like, do subscribe, and do share with your friends. And remember, plan the trade, then trade the plan. All right? Peace.